जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। संगत जी, प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ करता है। वो तो कर्मफल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तो खुद ऑन करता है तो खुद ही ऑफ करता है। जय गुरु जी। आज के सत्संग जो मैं सुना रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग, उस मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपाल। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी देखो, गुरु जी क्या कह रहे हैं। जिस तरह मैं तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारे मन की सारी बातें समझ जाता हूँ और तुम्हें वो सब दे देता हूँ जो तुम्हें चाहिए, क्या तुम मुझको पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कर सकते? कितनी अच्छी बात कही है संगत जी गुरु महाराज जी ने। वो तो बिन बोले भी हमें सब कुछ देते हैं, पर हम इंसान क्या करते हैं? हम कर भी क्या सकते हैं अपने गुरु महाराज जी के लिए? जय गुरु जी। शुक्राना उस परमात्मा का जो गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। एक आंटी बता रही है कि जब से मैंने पूजा, मतलब बचपन में मैंने जब से पूजा करनी शुरू की, तो मैंने शिव जी को ही माना, उन्हें ही जल चढ़ाया। और मैं दिल्ली कालका से हूँ और मुझे पता नहीं था गुरु जी के बारे में, पर बीच में ऐसा माहौल बन गया कि गुरुओं पर से विश्वास ही नहीं होता था या भरोसा होता ही नहीं था। गुरु तो सभी अच्छे होते हैं, पर कई गुरु कैसे होते हैं? पर आंटी हमेशा भगवान पर ही भरोसा करती थी, वही सब करेंगे। आंटी हमेशा भगवान पर ही, क्योंकि उन्हें भरोसा था। आंटी की जर्नी गुरु जी के साथ 2019 में स्टार्ट हुई। आंटी को किसी ने बताया कि हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने अब चोला छोड़ चुके हैं, उनसे तुम जाकर मिलो। आंटी ने उनको बहुत कुछ बताया और देर सवेर गुरु जी सबकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं, और सबकी करते हैं तो आपकी भी करेंगे। देर सवेर तो हो ही जाती है संगत जी, क्योंकि हमारे कर्मास हमारे बीच में आते हैं, इसलिए देर सवेर। नहीं तो गुरु महाराज तो 1 मिनट में फटाफट आपका काम करते हैं। आंटी बेचारी बहुत परेशान थी। आंटी ने गुरु जी के बारे में YouTube पर देखा और वचन सुने, और ना जाने कैसे आंटी के मन में आया कि गुरु जी, अगर आप मेरे मन की बात जानते हो तो एक बार मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुला लो। आंटी बता रही है कि 2019 में ऐसा ही हुआ। मैं और मेरी बेटी गुरु जी के बड़े मंदिर गए। ठीक है संगत जी, जैसा सोचा था वह हो गया। फिर एक दिन आंटी और उनकी बेटी अपनी मम्मी के घर से आ रहे थे। फिर वो रास्ते में चल पड़े। काफ़ी समय तक कोई ना ऑटो था ना कुछ था, रास्ता बहुत सुनसान था। और
हमें डर भी लग रहा था कि हम दोनों ही हैं। तो फिर मेरे मन में गुरुजी के बारे में एक ख्याल आया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारी मदद कीजिए। जैसे ही मैंने परम प्रिय परमात्मा से अरदास की कि मैं 3-4 मिनट बाद क्या देखती हूँ कि एक ऑटो वाला आ रहा है। हमने उसे हाथ दे दिया डरते डरते, और ऑटो वहाँ रुक गया और कहने लगा, तुम पैदल क्यों जा रहे हो? तुम दोनों मेरे ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता। हम दोनों डरते डरते ऑटो में बैठ गए। मन में गुरुजी से कह रही थी कि हमें पहुंचा देना। जब बस स्टैंड आया तो उन्होंने हमें उतार दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। देखा संगत जी, गुरुजी के कमाल कैसे कैसे करते हैं गुरुजी। और आंटी ने मन ही मन में सोच लिया कि देखो गुरुजी, आपने हमारी मदद कैसे की। अभी तो मैंने अरदास लगाई ही थी। इतनी सुनसान रोड, हमें कोई दिख ही नहीं रहा था। अचानक से कैसे ऑटो वाला आया। कहने का अर्थ है कि गुरुजी सबके मन की बात सुनते हैं। गुरुजी अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते। इस एग्जाम्पल के बाद तो आंटी और आंटी का परिवार उनसे जुड़ते ही चले चले गए। जय गुरुजी। फिर आकर आंटी ने सारी बात अंकल को बताई। तो अंकल से हमने कहा कि हम भी द्वारा बड़े मंदिर चलेंगे, और आंटी और अंकल का परिवार बड़े मंदिर पहुंच गए। उससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली और बहुत सुकून मिला। संगत जी, बड़े मंदिर जाके लग रहा था कि साक्षात स्वर्ग यही है। गुरुजी जो कहते हैं, गुरुजी को जो माथा बड़े दिल से टेकता है वो पूरे ब्रह्मांड को माथा टेकता है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का संदेश है कि घर में कभी मूर्तियां मत रखो, जैसे घोड़ा, पंछी, मतलब इस तरह के कोई भी अपने घर में मूर्तियां मत रखो। इन्हें पानी में बहा दो। अगर घर पर है तो उन्हें बाहर रख दो या किसी को दे दो, पर सीधे आपने अपने घर में मूर्तियां नहीं रखनी है। आपने अपने घर को फूलों से सजाना है। गुरुजी की वहाँ पे फिर खुशबू आती है। फिर देखो गुरुजी के चमत्कार। टेंशन किस बात की? सिमरन करो, खुश रहो, मंत्र जाप करो। ये सब करोगे, धीरे धीरे आपकी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। ये है हमारे गुरुजी। संगत जी, हम अपनी गुरुजी की बड़ाई तो कर ही नहीं सकते। हम तो एक तुच्छ से प्राणी हैं, हम उनकी क्या बड़ाई करेंगे। उन्होंने हमको इतना कुछ दिया है, और हम क्या करते हैं अपने गुरु महाराज जी के लिए? यही ना, टाइम भी नहीं निकाल पाते। हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जैसे हर काम को आप अहमियत देते हो, खाना, सोना, ऑफिस जाना, पैसा कमाना, तो 10-15 मिनट में अगर आप इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकालोगे तो आपका भविष्य ही सुधरेगा। संगत जी, जो आप आज हैं वो आप अपने बीते हुए कल के कारण है, और जो आप आने वाले कल में होंगे वो आपके आज के काम काज पर निर्भर करता है। जय गुरु जी। एक अंकल का छोटा सा सत्संग बता रही हूँ, ध्यान के सुनना। संगत जी, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आएगा सुन के। गुरुजी ने स्वयं किसी को कहा था कि कहा था कि एक डॉक्टर अंकल थे वो,
तो गुरुजी ने एक बार मुझे बताया कि तू डॉक्टर है ना, गरीबों से पैसे मत लेना। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं गरीबों से पैसे ना लूँ। गुरुजी तो हमें पूरी तरह से संभाल ही रहे हैं संगत जी। उसके बारे में एक अंकल बता रहे हैं कि मैंने एक क्लिनिक खोलनी थी, मैं जगह मुझे मिल नहीं रही थी, तो अंकल ने पासपोर्ट के लिए सेक्टर 6 से बैंक में मैं जब जा रहा था तो पासपोर्ट के लिए, तो मैंने देखा कि बिल्डिंग में 2 लाख का बोर्ड लगा हुआ है। तो मैंने फ़ोन किया उस बंदे को। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किस काम के लिए चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे क्लिनिक खोलना है, मुझे क्लिनिक के लिए चाहिए। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया वो जगह, और पर वो पैसा बहुत ज़्यादा मांग रहे थे संगत जी। तब अंकल ने कि मैं अपनी मिसेस को लेकर आऊँगा और तब मैं देखूँगा। ठीक है। आंटी अंकल दोनों वहाँ उस जगह को देखने के लिए चल दिए। तो अंकल ने आंटी से समझाया कि जब तुम देख लोगी तो कहना कि हम नहीं ले पाएंगे ये जगह, क्योंकि रेंट बहुत है, इसलिए तुम उन्हें ऐसे इनडायरेक्ट मना कर देना। तो आंटी ने कहा ठीक है। तो उनकी मिसेस ने ये पूछा कि ये जगह ठीक है मार्केट के लिए। तो उन्होंने कहा कि साथ ही पार्लर है, तो आप वहाँ से पता कर लो। परंतु हम तो मना कर ही रहे थे। संगत जी, जैसे ही आंटी अंकल 2nd फ्लोर पर पहुँचे तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ गुरु महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है। देखो संगत जी, कैसे गुरु महाराज वहाँ भी इन्हें मिल गए। वहाँ पे स्वरूप लगा हुआ है। वहाँ एक आंटी है करिश्मा दीदी, तो आप उनसे ही पूछ लेना। हमने वहाँ पर सत्संग किया, शोरूम देखा अंकल को शोरूम बहुत पसंद आ गया और कहने लगे ये शोरूम तो मैंने लेना ही है। संगत जी, जो अंकल अभी तक आरती को घर से समझाते हुए ला रहे थे कि हमने ये शोरूम नहीं लेना क्योंकि बहुत कॉस्टली है, हम नहीं दे पाएंगे। परंतु गुरुजी का स्वरूप देखते ही अंकल को लगा कि गुरु महाराज जी ने हमें स्वयं यहाँ भेजा है, अब तो जैसे भी है मैं इसे यहाँ पे रेंट में ले लूँगा। इस तरह एक अच्छी जगह पर गुरुजी ने मुझे क्लिनिक भी दिलवा दिया और गुरुजी ने काम भी शुरू करवा दिया। और जो मैं खुद देख रहा हूँ और मैं फैसला ले लेता हूँ, होना तो वही है ना। गुरुजी कह रहे हैं संगत जी मैसेज में अंकल को, डॉक्टर अंकल को, अगर मैंने तुम्हारे लिए ये फैसला लिया था तो तुम्हें यहाँ बुलाया किस किस तरीके से और तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। और संगत जी, वो अंकल बता रहे हैं कि मैं जब ये देख लेता हूँ कि ये इंसान गरीब है, कि महंगी दवाई नहीं ले पाएगा, ऐसे जितना हम कहें वो नहीं दे पाएगा, तो
मैंने उनसे ऐसे लोगों से पैसे लेने छोड़ दिए हैं, और क्योंकि वो गुरु जी का हुक्म है, क्योंकि गुरु जी ने ही उन्हें इस जगह तक पहुंचाया है, तो संगत जी के अंकल को इस बात को मानना नहीं चाहिए कि गरीब लोगों से पैसा नहीं लेना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, गुरु जी हमें कैसे कैसे समझा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम धीरे धीरे मतलब जो कार्य हमारे कर हो नहीं रहे होते, जब हम गुरु महाराज जी से जुड़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली ना जाने धीरे धीरे वो कार्य कैसे बन जाते हैं। आपको तो मालूम ही है कैसे बनते हैं। कैसे संगत जी, अपने गुरु महाराज की मेहर से गुरु महाराज सबको ब्लेस करते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे कैसा ही हो। गुरु महाराज जी की नज़र में सब एक हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए गुरु को। ये नहीं, ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे कि तू मेरे पास आना, मैं तेरे को ये करके बताऊंगा, तुम थोड़े दिन बाद आना, तो ऐसा नहीं चलेगा। गुरु महाराज जी अमीर गरीब फकीर सबके हैं संगत जी, सबके हैं। देखने का नज़रिया आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। परमात्मा ने तो जो करना है वो सो करना ही है। तो आशा है कि आपको मेरी ये जो छोटे छोटे सत्संग और जो मैं गुरु महाराज जी के सामने बैठकर आपको सत्संग सुना रही हूँ, सुनते सुनते ही आदि संगत तो ब्लेस हो जाती है, क्योंकि जब आप सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, आपके कर्मास करते हैं और आप कई बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। आप तो कई बार भूल ही जाते हैं कि मेरे को ये सब था, और गुरु महाराज जी बेचारे अपना कार्य करते जा रहे हैं, हम भूल भी जाए तो फिर हमें किस ढंग से मैसेज करके बताते हैं कि मैंने बेटा तुम्हारे कष्ट काट दिए। ये है हमारे गुरु महाराज जी की महिमा। हम तो क्या व्याख्यान कर सकते हैं अपने गुरु महाराज जी के लिए, पर जो गुरु जी का हुक्म है वो हम आपको, मेरे को जो गुरु जी ने सेवा दी है कि सत्संग सुनाओ, संगत तक मैसेज पहुंचाओ, वो मैं अपने ढंग से कर रही हूँ, और आशा करती हूँ मेरी गलतियों को आप माफ़ करेंगे। और अगर कोई बात अच्छी ना लगे उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुरु महाराज जी का हर एक संगत को यही कहना है कि सत्संग पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, आपके क्वेश्चन के आंसर्स उसमें मिलते हैं। हर सत्संग में